हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग मेरा टेक 5 एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स विद इंडिया बीइंग कंप्लीटली आत्मनिर्भर इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कुछ इंडियन टेक कंपनीज के बारे में, मेनली स्मार्टफोन कंपनीज के बारे में, क्यों ये इंडियन कंपनीज फॉरेन मार्केट में इतनी अपनी जगह एस्टैब्लिश क्यों नहीं कर पाई, एटसेट्रा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंडियन टेक कंपनीज की। तो इंडिया में काफ़ी सारी टेक कंपनीज आई थी, जैसे कि HCL, सिलिकॉन मोबाइल्स, वीडियोकॉन, स्पाइस मोबाइल्स, इंटेक्स टेक्नोलॉजीज एटसेट्रा। आपने हो सकता है इनसे काफ़ी के नाम सुने हो या ना भी सुने हो। इंडियन ब्रांड्स की जो ये कंप्लीट लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन टेक कंपनीज इज HCL, जो कि 1976 में एस्टैब्लिश हुई थी, एंड वीडियोकॉन, जो 1979 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये दोनों कंपनीज उस वक्त इंडिया में काफ़ी पॉपुलर थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो कंपनीज पॉपुलर थी, काफ़ी सारी इंडियन टेक कंपनीज पॉपुलर थी, जैसे ओनिडा और काफ़ी सारी कंपनीज हैं। इनके बारे में मैं आपको शायद किसी और वीडियो में बताऊं। बट 1990s के बाद सम चेंजेस हुए, लिबरलाइजेशन हुआ एंड फॉरेन कंपनीज को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। लिबरलाइजेशन के बाद 1990s में फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट एंड ट्रेड करने की परमिशन मिली, जिसके बाद फॉरेन कंपनीज इंडिया में एंटर करी और धीरे धीरे उन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं कि इंडिया में इंडियन टेक कंपनीज के साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले आता है नॉन कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। ग्लोबल कंपनीज ने इंडिया में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जो कि उस वक्त की या अभी भी देखें तो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होते हैं। पर इंडियन कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर पाई थी, क्योंकि इंडिया के पास उतना डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम नहीं था। उतनी डेवलप टेक्नोलॉजी इंडिया उस वक्त उतनी एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहा था। जैसे मैंने आपको बताया, HCL, वीडियोकॉन, ये कंपनीज पॉपुलर थी क्योंकि इंडिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस वक्त जो थी वो इन्हीं कुछ कंपनीज के पास थी। लेकिन जब फॉरेन कंपनीज आ गई तो वो फॉरेन से, यानी कि बाहर की कंट्रीज से, दूसरे देशों से नई टेक्नोलॉजीज लाई जो इंडिया कम्पीट नहीं कर पाया, और इंडियन कंपनीज ने ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए या वो नहीं कर पाई, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक हुआ। क्योंकि कस्टमर्स हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, वो हमें ज़्यादा एफिशिएंट काम करने की हेल्प करती है। और जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ क्यों काम करें, ये एक पॉइंट रहता है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक हुआ, क्योंकि कस्टमर्स हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं, तो वो इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ मुड़ गए और उनके प्रोडक्ट्स खरीदने लगे, जिससे इंडियन कंपनीज को काफ़ी नुकसान हुआ। अब जो अगला पॉइंट आता है वो है अराइज ऑफ न्यू इंडियन कंपनीज। जब पुरानी इंडियन ब्रांड्स थोड़े फेल होने लगे, तब काफ़ी सारे नए ब्रांड्स इमर्ज हुए, जैसे लावा, सिलिकॉन, कार्बन एटसेट्रा, जिनके लिए काफ़ी अच्छा चांस था वापस इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड को एस्टैब्लिश करने का। हाउएवर, ये कंपनीज मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स को तो ट्रस्ट गेन कर ही नहीं सके, और उन्होंने कुछ प्रोपोर्शन ऑफ कस्टमर्स का जिनका उन्होंने ट्रस्ट गेन किया, उनका भी ट्रस्ट उन्होंने धीरे धीरे लूज कर दिया, जस्ट बिकॉज ये अपने प्रोडक्ट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर सके, और थोड़े ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स फास्टली ग्रोइंग टेक मार्केट में सेल करना इन एक्सट्रीम पॉसिबल था। एंड इसी वजह से ये न्यू इमर्जिंग कंपनीज भी इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप एस्टैब्लिश करने में पीछे रह गई। तो हमने बात करी कि कंपनीज कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन नहीं कर पाई, पर ऐसा क्यों हुआ? इसके काफ़ी सारे रीजंस थे, जिसमें से एक था लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस के प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर पाना, इंडियन मार्केट में इंडियन ब्रांड वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पाई। दूसरा रीजन था लैक ऑफ मार्केटिंग।
कुछ कंपनीज ने इंटरनेशनल मार्केट में लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए भी थे, पर वो अपनी प्रोडक्ट्स को इतना एडवर्टाइज नहीं कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए था, ताकि वो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पीपल तक पहुंचे। वो लोगों को पता ही नहीं चला कि ऐसे कोई प्रोडक्ट्स आए भी थे, और ये एक बड़ा कारण था कि मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज फेल हो गई। अब अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता के बारे में, तो इंडिया के पास अभी भी काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, एंड काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कम बैक करने की भी कोशिश कर रही हैं, जैसे कि जोलो, माइक्रोमैक्स एट्सेट्रा। अभी हाल ही में जोलो ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है जो काफ़ी बेहतरीन है और जो ग्लोबल ब्रांड से कम्पीट करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो अगर हम देखें जो इंडियन कंपनीज हैं वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब पूरा देश आत्मनिर्भरता के बारे में बात कर रहा है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर कर नई टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिंक्रोनाइज कर कर फॉरेन कंपनीज या जो कंपनीज जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं आज, उनके जितना अच्छा प्रोडक्ट बना सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो जो इंडियन कंपनीज है वो भी ग्लोबल मार्केट में एक बहुत अच्छा ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो लेट्स सी इन ब्रांड्स का फ्यूचर क्या होता है। आप मुझे बताइए, अगर आपको इन इंडियन टेक कंपनीज, इन इंडियन ब्रांड्स पर इंडिविजुअल वीडियोस चाहिए कि इनकी हिस्ट्री क्या थी, ये कब फॉर्म हुई एट्सेट्रा, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपकी इसके लिए डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, नमस्ते।